मैं अपनी उम्मत के लिए परेशानी न समझता, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुसीबत न समझता तो मैं मिसवाक को कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता। लेकिन अगर मैं मिसवाक को जरूरी कर देता मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती, इसलिए मिसवाक को आपने जरूरी करार नहीं दिया। तरावी की नमाज को देखो मेरे भाइयों, पहले दिन अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ाई तो थोड़े से साहब आए, दूसरे दिन आपने तरावी पढ़ाई तो आधी मस्जिद भर गई, तीसरे दिन आपने तरावी की नमाज पढ़ाई तो पूरी मस्जिद भर गई, चौथी रात आप नहीं आए, जब फजर की नमाज में आप आए आपने फरमाया मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ मेरे साहबा, इस नमाज को लेकर के तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा। खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम, मैं डर गया कि कहीं तरावी की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज न हो जाए। उस नबी ने चौथे दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तरावी की नमाज फर्ज न हो जाए। मेरे भाइयों, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत, हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आपको मिली, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज मिली। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज नहीं पढ़ पाए। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं, और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो कयामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार जोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूँ कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तरबियत इसको कहते हैं। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा,
खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने। हमारे यहाँ 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, हम बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मज़हब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़े तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्याल पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहेंगे कि इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए। 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे मेरे। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओती तो सित्तन लम योतहुन आदुन कबली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज, वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरता शहर, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोब व दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोब व दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं,
इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप हैं तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर से पहन लीजिए। आसानियां हैं हमारे लिए। सफर में हम निकले, अभी हमारे कटिहार के बाद आबाब हैं, कल हम लोग यहाँ से जुमा पढ़ के जामताड़ा गए थे, 350 किलोमीटर दूर गए थे, सफर में निकले हैं। नमाज का टाइम हुआ, हम 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े। सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, जोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां हैं कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है। औरत प्रेग्नेंट है, रोजा रखेगी, बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, बच्चे को दूध पिला रही है, रोजा रखेगी, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं है, औरत बाद में रोजा पूरा कर लेगी। इस्लाम उसको कज़ा करने का और बाद में रोजा पूरा करने का हुक्म देता है। औरत पीरियड में है, उसकी कमजोरी का दिन है, उसकी बीमारी का दिन है, चिड़चिड़ापन रहता है, बदन में कमजोरी रहती है, ब्लड आता रहता है, दर्द होता रहता है। इस्लाम ने कहा कोई मसला नहीं, जितने दिन उसको पीरियड आ रहा है वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, रोजा बाद में पूरा करेगी। कदम कदम पर हमारी शरीयत में मेरे भाइयों आसानी रखी। वो नबी हमारी आसानी का बड़ा ख्याल और वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो रातों को उठ करके हमारे लिए रोया करते थे। मेरे नबी रात को उठ करके दुआ किया करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देता था कि आप अपनी उम्मत के लिए परेशान मत होइए, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। शायर ने कितनी सच्ची बात कही है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी से हमें वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। उस नबी से वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। और वो नबी सिर्फ दुनिया में हमारे काम नहीं आ रहे हैं, बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे आदम की औलाद का सरदार मैं रहूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़ईन, और क़यामत के दिन जब सारे नबी अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कह देंगे मैं आज किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, तो सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो नबी क़यामत के दिन भी हमारे काम। शायर कहता है, बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी ये मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या। वो नबी हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा। सारे नबियों ने अपनी दुआ को मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की कदर करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की इत्तिबा करो, उस नबी की इताअत करो। और मेरे भाइयों, ये हमारे मौलाना तौहीद साहब ने एक पर्ची दी है, इस पे कुछ सवालात हैं, मैं इनको जवाब दे करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे एक बंगला मुकर्रर भी मौजूद है और 3 बजने वाले हैं। मैं इन सवालों को मुख्तसर तौर पे जवाब दे के बात खत्म करता हूँ। एक सवाल आया है, क्या अकीका के जानवर के लिए दता होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, दता हो तो बेहतर है, लेकिन जानवर अकीका का जो है वो दता होना शर्त नहीं है। अगर बच्चा
मरा हुआ पैदा हो तो उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं। इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। अल्लामा अलबानी की जो तहकीक है वो ये है कि चूंकि बच्चा जो होता है 4 महीने का जब हो जाता है 120 दिन का, तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। इसलिए 4 महीने के बाद जब भी वो पैदा होगा, अगर वो जनाजा पढ़ने, अगर वो गुस्ल देने लायक होगा तो गुस्ल देंगे और कफनाएंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। और यही बात ज्यादा मजबूत समझ में आती है दलील की रोशनी में। तो बेहतर ये है कि उसका जनाजा पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन दलील की रोशनी में ज्यादा मजबूत बात यही है। क्या गैर मुस्लिम का रुपया मस्जिद में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मगर एक शर्त है। अगर वो गैर मुस्लिम कोई ऐसा कारोबार करता है जो पूरा का पूरा हराम कारोबार है, तो वो पैसा फिर हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे, उसको मना कर देंगे, भाई तुम्हारा पैसा हम नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हलाल बिजनेस भी होते हैं, हराम बिजनेस भी होते हैं। तो अगर मिक्स आमदनी है तो हम वो ले सकते हैं। इसकी दलील क्या है? नबी के दौर में मक्का के काफिरों ने अल्लाह के घर को, खाने काबा को बनाया था आपस में चंदा करके, लेकिन वो लोग भी खाने काबा की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने हलाल आमदनी से ही बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने जब खाने काबा को फतह किया तो आपने खाने काबा को ये कह के गिरा नहीं दिया कि वो उनकी आमदनी से बना है, उनके चंदे से बना है। आपने उस बिल्डिंग को बरकरार रखा। तो ये अमल इस बात की दलील है कि गैर मुस्लिम का चंदा भी हम ले सकते हैं। शर्त ये है कि उसकी आमदनी है हलाल आमदनी भी शामिल हो। अगर मुकम्मल हराम की आमदनी है तो फिर हम उसका चंदा नहीं लेंगे। गाय या बैल का अकीका दे सकते हैं या नहीं? नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अकीका के जानवर में जहां भी हदीस में जिक्र है छोटे जानवर का जिक्र है। बाज़ उलमा ने बड़े जानवर को जायज करार दिया है, मगर दलील के एतबार से उसकी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती। जहां पर भी हदीसों में जिक्र है छोटे जानवर का जिक्र है। आप बकरा बकरी कर सकते हैं, भेड़ा भेड़ी कर सकते हैं, दुम्बा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बड़े जानवर का सबूत अकीका में नहीं मिलता है। क्या सरदार के पास फितरा जमा करके क्या करेंगे? इसको तकसीम करेंगे। देखिए, फितरा के सिलसिले में हदीस में सिर्फ इतना आता है कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, फितरा फर्ज है। नबी के दौर में इसकी एक इज्तिमाई शक्ल होती थी। लोग अल्लाह के नबी के पास जमा करते थे और वहां से वो गरीबों को दिया जाता था। तो आज अगर आप वो शक्ल अपना रहे हैं, अपने सरदार के पास इकट्ठा कर रहे हैं और वहां से वो गरीबों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज्तिमाई शक्ल में दिया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका, देखिए, ज़कात एक अलग चीज होती है। फितरा की रकम हम सिर्फ फकरा और मसाकिन को दे सकते हैं। फितरा की रकम मस्जिद में नहीं दे सकते। फितरा की रकम से इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते। फितरा की रकम से किसी मौलवी को नजराना नहीं दे सकते। जो गरीब और फकीर और मिस्कीन लोग हैं उनकी जरूरतों को हम फितरा से पूरा कर सकते हैं और किसी मसरफ में उसको नहीं लगा सकते। कोई हर्ज की बात नहीं, अपने से बांट सकते हैं। क्या मैयत के नाम से इफ्तार करा सकते हैं? मैयत की तरफ से जो आम सदका और खैरात किया जाता है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने ये कहा है कि इफ्तार भी एक तरीके से लोगों को खाना खिलाना है, और वो भी एक तरीके से अगर हम किसी गरीब को खिला रहे तो सदका है। तो इस एतबार से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार चूंकि एक मखसूस इबादत है और मुस्तकिल तौर पर हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी के सहाबा ने अपने मरे हुए माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से इफ्तार कराया हो। इसलिए इफ्तार जिंदे ही की तरफ से किया जाए। इंसान अपनी तरफ से करे तो बेहतर है। अपने मुर्दा लोगों की तरफ से अगर कुछ करना है तो गरीबों में पैसा बांट दे, गरीबों को खाना दे दे। इफ्तार कराने में जो है परहेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये चंद बातें थी सीरत नबी के मौजू के ताल्लुक से। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन